इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड, सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ढाल की तरह यह ग्रंथ है। मिथ्यात और कसायों के खतरनाक वार से बचने के लिए यह ग्रंथ ढाल का काम करता है और दोषी ढाल में गृहीत मिथ्या दर्शन की चर्चा यहाँ विस्तार से चल रही है। कुगुरु और कुदेव की पहचान कराने के बाद अब कुधर्म की पहचान दौलतराम कवि कराना चाहते हैं। वर्तमान पंचम काल में मिथ्या मान्यताओं का बोलबाला है। मिथ्यावादी दुख मिटाने के नाम पर लोगों की श्रद्धा को लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर कहते हैं भोली जनता लुट रही है। किसी कवि ने एक व्यंग लिखा है, धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है और सेवा के नाम पर चंदा हो रहा है। ना जाने क्या हो गया है, आज के आदमी को धन के पीछे अंधा हो रहा है। चारों ओर मिथ्यात का जहर पिलाया जा रहा है और सम्मित्व के अमृतपान करने के लिए जैनियों के पास समय नहीं रहा। जिनवाणी की सच्ची बातें हम समझने तैयार ही नहीं है। हम वीतराग देव को छोड़ करके सरागी देवों की पूजा करने के लिए जाने लगे हैं और सरागता वीतरागता का भेद हमने मिटा दिया है। इस प्रसंग में एक उत्तम प्रसंग याद आ रहा है कि अकबर ने एक जैन कवि को आमंत्रित किया और अपनी तारीफ में एक छंद को पूरा करने के लिए समस्या की पूर्ति मिली आस करो सु अकबर की, इस समस्या की पूर्ति करके छंद बना के लाओ। क्योंकि किसी ने कह दिया जी जैन विद्वान आपकी सभा में हर दिन आते जरूर हैं, पर जिनेन्द्र देव के गीत गा के चले जाते हैं और सारी दुनिया ताली बजाती है और आपके सम्मान में एक लाइन भी नहीं कोते हैं। तो कहने तरकीब सोची क्या करें, जैन विद्वान को बुलाना भी जरूरी है, इनके बिना सभा की रौनक भी नहीं बनती है और इनसे अपने गीत भी कहते हैं गाना जरूरी है। तो उन्होंने समस्या की पूर्ति मिली आश करो सु अकबर की, सब मिलकर के अकबर की स्तुति करो। तो बहुत हमारे जैन विद्वान चतुर थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने ऐसा छंद बना दिया कि अकबर भी दंग रह गया। छंद इस प्रकार है, जिया बहुतक भेष धरे जग में, छवि भागई आज दिगंबर की, चिंतामणि जब प्रगट्योर में, तब कौन जरूर आडंबर की, जब तारण तरण ही से लियो, परवाह करे जू जब्बर की, जिन्हें आस नहीं परमेश्वर से, मिली आस करो सु अकबर की। विद्वान की चतुराई से समस्या की पूर्ति भी हो गई। जिन्हें परमात्मा से
आशा नहीं है, परमात्मा विश्वास नहीं है, वीतराग देव पर जिनकी आस्था नहीं है, वो मिल करके अकबर के गुणगान करें। पर जैन कभी तो वीतराग देव के अलावा और किसी का गुणगान नहीं करेगा। ऐसी सच्ची श्रद्धा होना चाहिए हमारी। छंद बन गया, समस्या की पूर्ति हो गई और जैन कवि की आस्था भी नहीं डगमगाई और जैनत पर जैन कवि का श्रद्धान कहते ज्यों का त्यों बना रहा। भारत एक धार्मिक देश है, धर्म की बहुत दुकानें खुली हुई हैं हिंदुस्तान में, पर असली और नकली माल की पहचान करना हमें नहीं आता। नकली माल बहुत बिक रहा है और असली माल को जीव ने कहते चखा नहीं और देखा भी नहीं। अब सुधर्म कुधर्म अधर्म की क्या पहचान है, ये पहचान करना भी हमें आना चाहिए। हमें इनकी पहचान भी नहीं है तो हमारे दौलत राम कवि ने 6 ढाला ग्रंथ में कुधर्म की पहचान कराई है। छंद नंबर 11 और छंद नंबर 12। 11वें नव छंद की अंतिम पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, रागादि भाव हिंसा समेत दर व्यतीत से थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानऊ को धर्म तिन सर दे जीव लहे असर, या कुगृहित मिथ्या तु जान अब सुन गृहित जो है अज्ञान। अब 3 पंक्तियां यहाँ पर आई हैं, देखिए बोर्ड पर लिखी हुई हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर व्यतीत से थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन जानऊ को धर्म तिन सर दे जीव लहे असरम। देखो हमारे कवि इतने विद्वान थे, इतने विवेकी थे, किसी का नाम नहीं लिया, न कुदेव का नाम लिया, न कुगुरु का नाम लिया, न कुधर्म का नाम लिया। तीनों के लक्षण बता दिए। जो समझदार होगा तीनों के लक्षण जान करके अपनी श्रद्धा को लुटने से बचा लेगा और सच्चा श्रद्धानी हो जाएगा। तो क्या पहचान करा रहे, देखिए, राग देश आदि भाव हिंसा की हिंसा 2 प्रकार की होती, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो राग देश आदि विकारी भावों को भाव हिंसा कहा जाता है और भाव हिंसा जिसके भीतर हो जाती है वह हिंसक हो जाता है। तो राग देश आदि भाव हिंसा सहित त्रस्त और जीवों के मरण के घात के, खेत माने स्थान, दरिद्र माने द्रव्य हिंसा, समेत माने सहज जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं मिथ्या धर्म कुधर्म जानू माने जानना चाहिए। तिन माने उनके, श्रद्धे माने श्रद्धान से जीव असर माने दुख पाता है, याकू माने इन्हें कुदेव कुगुरु और कुधर्म के श्रद्धान को गृहीत मिथ्या दर्शन जानना चाहिए और अब गृहीत मिथ्या ज्ञान का वर्णन सुनना चाहिए। ये तो छंद का अर्थ हुआ। अब कुधर्म है क्या, बहुत गंभीर चर्चा है, बारीकी से समझने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर कुधर्म ही मानता रहा, कुधर्म की सेवा करता रहा, धर्म को पहचाना ही नहीं। वीतरागता ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है, रत्नत्र ही धर्म है, उत्तम समाधि के परिणाम ही धर्म है। जो कर्म से जीव की निवृत्ति कराता है उसको धर्म कहा गया है। तो जिन कार्यों के करने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वो कुधर्म है और अपने दूसरों के प्राणों को दुख होता है और त्रिशस्तावर जीवों की हिंसा होती है, उसे धर्म मानता कोई तो उसका नाम कुधर्म कहलाता है। अधर्म में धर्म मानना ही कुधर्म है। अपने और पर के अंतरंग बहिरंग प्राणों का घात करना हिंसा कहलाता है। और द्रव्य और भाव 2 प्रकार की हिंसा कही गई है और जिन क्रियाओं के करने से इंद्रिय आदि प्राणों का घात होता है वो द्रव्य हिंसा कहलाती है। और रागादि कसाय भाव के होने को भाव हिंसा कहा जाता है। और आगम ग्रंथों में द्रव्य हिंसा 4 प्रकार की भी कही गई है। एक संकल्पी हिंसा होती है, एक आरंभी हिंसा होती है, एक उद्योगी हिंसा होती है, एक विरोधी हिंसा होती है।
जो हमारे ग्रस्त होते हैं, श्रावक होते हैं, संकल्पी हिंसा के पूर्ण त्यागी होते हैं। जानबूझ करके किसी जीव की प्रार्थना कहते हैं कभी नहीं करते हैं, और शेष हिंसा से बचने का निरंतर प्रयास करते हैं। आरंभी हिंसा से ग्रस्त बच नहीं पाता है, उद्योगी हिंसा से ग्रस्त बच नहीं पाता है, पर आरंभ कम से कम करने का प्रयास करता है। उद्योग में हिंसा जहाँ ज़्यादा होती है उसको रोकने का प्रयास भी करता है। और ये अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति ग्रस्त श्रावक के द्वारा की जाती है, और सब जीवों पर ग्रस्त के दया भाव रखता है, से संकल्प हिंसा का त्यागी होता है। 3 प्रकार की जो हिंसा और होती है उससे बचने का निरंतर प्रयास करता है। और हमारे जो मुनिराज होते हैं वो चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। वो अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, वो अहिंसा महाव्रती कहलाते हैं। 5 समिति का पालन करते हैं। वो धर्म के नाम पर रंच मात्र भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। जो धर्म के नाम पर त्रिस्तर जीवों की आराधना करते हैं वो मार्ग कहते हैं खोटा मार्ग है, कुधर्म का मार्ग, वो सच्चा मार्ग नहीं है। अब ध्यान दीजिए, धर्म संज्ञा 3 जगह आती है, एक अधर्म, एक कुधर्म और एक सुधर्म। मैंने चार्ट के माध्यम लिखा देखिए, सुधर्म, कुधर्म और अधर्म। अब ध्यान देना, अधर्म क्या है और कुधर्म क्या है और सुधर्म क्या है। तो त्रिस्तर स्तर जीवों की आराधना करना, उन जीवों की हिंसा करना, ये कहलाता अधर्म। हिंसा आदि 5 पापों में जो प्रवृत्ति की जाती है, भोग विलासों की पूर्ति करने के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है, उस सब को आगम में पाप भाव कहा जाता है। और विषयान राग के परिणाम को ही कहते पाप का परिणाम कहा जाता है, और पाप के परिणाम ही अधर्म के परिणाम कहलाते हैं। कि मूल में धर्म और अधर्म 2 भेद होते हैं। और वीतरागता को धर्म कहा जाता है, हिंसा को धर्म कहा जाता है। और वीतरागता से रहित जो परिणाम होते हैं, राग आदि के परिणाम होते हैं, हिंसा के परिणाम होते हैं, झूठ आदि बोलने के परिणाम होते हैं, उनका नाम अधर्म कहलाता है। अब कुधर्म क्या कहलाता है कि मिथ्या धर्म हिंसा में धर्म मानता है, तो अधर्म में धर्म मानना, इसका नाम कुधर्म है। जो धर्म नहीं है उसको धर्म मानता है। हिंसा आदि 5 पाप की प्रवृत्ति कहते अधर्म कहलाती है, और हिंसा आदि की प्रवृत्तियों को कोई धर्म मानने लगता है उसका नाम कुधर्म कहलाता है। कुछ लोग तो धर्म के नाम पर हिंसा को जायज़ ठहराते हैं, और जो हिंसा के नाम पर कहते हैं धर्म को स्वीकार कराना चाहते हैं, धर्म मानते हैं, वो मानते सम्यक कैसे हो सकती है। इसलिए अधर्म में धर्म मानना, उसका नाम कुधर्म है। सुधर्म क्या है? अहिंसा का, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। रत्नत्रय के परिणाम को धर्म कहा जाता है। उत्तम क्षमादि रूप परिणति को धर्म कहा जाता है। आत्मानुभूति को धर्म कहा जाता है। जो उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है उसको भी धर्म कहते हैं। जो कर्म से निवृत्ति दिलाता है उसको धर्म कहा जाता है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचार्य समर्थ स्वामी लिखा है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। समीचीन धर्म वही है जो जीव को कर्म से निवृत्ति दिलाता है, और जो संसार के दुखों से निकाल करके जीवों को उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, उसको ही कहते सच्चा धर्म जानना चाहिए। जो सच्चा धर्म नहीं है उसका नाम अधर्म है, और अधर्म में यदि धर्म मानेगा तो वह मानता कहते कुधर्म की हो जाएगी। धर्म के नाम पर बलि प्रथा चल रही है, धर्म के नाम पर कहते क्रिया कांड का पोषण किया जा रहा है, धर्म के नाम पर हिंसात्मक क्रियाएं की जा रही हैं, ये सब अधर्म की श्रेणी में आता है। धर्म क्या है? धारण करे तो धर्म है। धर्म तो धारण किया जाता है। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो कोरी बात। और सूर उगे तो प्रभात है, नहीं तो अंधेरी रात।
धर्म तो धारण करने के लिए स्वभाव को धारण किया जाता है। जो जीवात्मा अपने चेतन स्वभाव में रहता है, चेतन स्वभाव का अनुभव करता है, वही धर्म का धारी धर्मात्मा कहलाता है। अपने ज्ञायक स्वभाव में रहना, इसको परमार्थ धर्म कहा गया है। धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म ना जाने कोई, और आत्म को जाने बिना धर्म कहाँ से होई। आत्मा की अनुभूति को ही धर्म कहा जाता परमार्थ से। पाप अधर्म है, पुण्य को व्यवहार से धर्म कहा जाता है, और आत्मानुभूति रूप शुद्ध परिणति को निश्चय धर्म कहते हैं। और पाप रूप अधर्म को धर्म मानना एक कुधर्म है। इससे सरल परिभाषा कुधर्म की और दूसरी कोई हो नहीं सकती है। पाप रूप परिणति है और पाप वाली क्रियाओं को धर्म मान के किया जाता है तो वह कार्य कुधर्म का कहलाता है। और धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है वह सब कुधर्म है। बलि देना, बाह्य आडंबरों में धर्म मानना, ये कुधर्म है। धर्म तो सीधा सादा सरल है। स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं की अनुभूति करना, स्वयं अपने स्वरूप में रम जाना, रह जाना, अहिंसक आचरण करना, किसी जीव की विराधना करने के मन भाव पैदा नहीं होना, अपने चेतन स्वरूप में विश्राम करना, क्षमा भाव को धारण करना, मार्दव भाव को धारण करना, यही धर्म का कहते असली स्वरूप है। हम धर्म के धारी धर्मात्मा बने तो हमारा जीवन कहते मंगलमय होता है। इसलिए कुधर्म को छोड़ें, अधर्म से बचें और सुधर्म के मार्ग में लगें तो हमारा जीवन कहते मंगलमय बनता है। इस प्रकार से जो जीव कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की मान्यता को छोड़ देते हैं और सच्चे वीतरागी देव के प्रति पूर्ण आस्थावान होते हैं और वीतरागी निर्गंत गुरुओं की बात को सुनकर के उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और वीतराग धर्म का कहते हैं जो गुणगान करते हैं और वीतराग धर्म के प्रति जिनकी पूर्ण आस्था होती है, जो राग में धर्म नहीं मानते हैं, वीतरागता में धर्म मानते हैं, वही सच्चा श्रद्धान है। और वीतराग देवता गुरु के सच्चे श्रद्धान के बल पर यह जीव गृहीत मिथ्यात्व का भाव करता हुआ और कहते व्यवहार से सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है वही कहते हैं अगृहीत मिथ्यात्व का भाव करके और सच्चा सम्यक दृष्टि बन जाता है। कि दोनों प्रकार के मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक धर्म प्रकट होता है। एक मिथ्यात्व गया और एक रह गया तो सम्यक तो नहीं होगा। गृहीत मिथ्यात्व पहले जाएगा, उसके बाद अगृहीत मिथ्यात्व की अभाव की प्रक्रिया होती है और दोनों प्रकार के मिथ्यात्व के अभाव में जीव सम्यत्व का धारी होकर के मोक्ष मार्गी बनता है। सब मोक्ष मार्गी बने, इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।